अस्सलाम वालेकुम। फ्रोज़न फूड खाने के नुकसानात। फ्रोज़न फूड या रेडीमेड फूड बच्चे बगैर किसी नखरे के बड़े शौक़ से खा लेते हैं, जबकि घर के खानों में इनको कई मसाइल नज़र आते हैं। कुछ माओं की भी सुस्ती होती है कि वो बच्चों के लिए मेहनत करने से बेहतर समझती हैं कि फ्रीज़र में से फ्रोज़न फूड निकालें और स्कूल के लंच में दे दें। अब हर घर में ही फ्रोज़न फूड या फ्रोज़न आइटम्स मौजूद होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको या आपके बच्चे को किस बीमारी की तरफ ढकेल रही है? हमारा मैदा जिस्म का वो अहम उज़ू है जो कि हमारी सारी खुराक को एक सिस्टम के तहत हाज़मे के अमल से गुजारता है। माहिरीन के मुताबिक आजकल की तर्ज़ ज़िंदगी ने हमारी बीमारियों, ख़ास करके मैदे की बीमारियों में बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया है, जिसमें अल्सर, पेट का अल्सर, मैदे का कैंसर, तेज़ाबियत और गैस वगैरह की तकलीफ़ काबिल ज़िक्र है। इन सब की एक बड़ी वजह हमारी ग़िज़ाई आदत, देर से खाना, देर से सोना, फ्रोज़न फूड का बेतहाशा इस्तेमाल शामिल है। इनमें मुज़र सेहत अज्जा पाए जाते हैं जो कि हाज़मे के अमल को इंतहाई सुस्त कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि दिलो दिमाग की हर बीमारी की जड़ मैदे से ही शुरू होती है। हर तकलीफ़ की इब्तदा मैदे की ख़राबी या इसके निज़ाम के गड़बड़ होने की वजह से होती है। इसलिए मैदा सही होगा तो बाकी जिस्म भी सही रहेगा। मैदे के कैंसर की एक बड़ी वजह आपकी बदपरहेज़ी होती है। मुरगन ग़िज़ाओं और मिर्च मसालों का इस्तेमाल, फ्रोज़न फूड का बेतहाशा इस्तेमाल, इसके अलावा वज़न में इजाफ़ा, दिल की बीमारियों में इजाफ़ा, ज़ियाबतीस की शरह में इजाफ़ा भी शामिल है। तहकीक से ये साबित हो चुका है कि फ्रोज़न फूड मैदे के सरतान की वजह बन रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को घर का सादा ग़िज़ा, ताज़ा मौसमी फल, ताज़ा घर का बना हुआ जूस और सब्ज़ियों की आदत डालें। बच्चों को फ्रोज़न और फ़ास्ट फूड की आदत डालकर आप इनसे मोहब्बत का सबूत नहीं दे रहे, बल्कि इनकी सेहत से खेल रहे हैं। साफ़ सुथरी साफ़ पानी के साथ खुसूसन मियारी तेल में पकी हुई सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। हर चीज़ एक महदूद मिक़दार में इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना वो आपकी सेहत के बिगाड़ का बाइस बन जाती है। अगर आप फ्रोज़न फूड खाना चाहते हैं तो एक ख़ास मिक़दार में खाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।